35-40 दिन में, पिछले 35-40 दिन में हमारे कम से कम भी 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और जो मजदूर थे उनको भी 1 रुपए की मजदूरी नहीं हुई। कोई उनका कर्मचारी है, कोई उनका मालिक है, उनको छोड़ के जो भी आदमी आए हैं उनको नाकाबंदी कर इंक्वायरी करें। इन लीजों को तुरंत प्रभाव से हम बंद कराएंगे, चाहे मैं 1 महीना बैठा पड़े, 6 महीना बैठा पड़ जाए और 12 महीने बैठ जाए। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। दोबारा आपको बुला के हम अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले 35 दिन से 30-35 दिन से धरनार्थी और गांव के आंदोलन में बैठे हुए हैं। इन्होंने संपूर्ण जांचें करवा दी, संपूर्ण सारी जांचें करवा दी और इसको हमने गांव का सहयोग करते हुए 10-15 दिन 25 दिन से अपने काम को बंद कर रखा है। अब इन्होंने सारी जांचें करा दी, कलेक्टर साहब से जांच होगी, माइनिंग विभाग से जांच होगी। कंप्लीट जांचें होने के बाद में कलेक्टर साहब द्वारा आदेश कर दिया गया कि आप कार्य चालू रखिए और अवरुद्ध रास्ता है इसको खुलवाने का आदेश भी जारी हो गया और प्रशासन के द्वारा। अभी हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 30 दिन गांव वालों के सम्मान करते हुए, उनका सहयोग करते हुए कि इनके कोई गलतफहमी है कि हमने अनलीगल कर रहे हैं या अवैध कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो सारी जांचें करवाने के लिए इनको हमने सहयोग किया कि आप 30-35 दिन में जांचें करा लें। उन्होंने प्रभारी मंत्री को भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया। सभी जगह से जांच होने के बाद में ये पाया गया है कि यहाँ पे जो लीजें चल रही है वो नियमानुसार और कागजों की कार्रवाई के अनुसार चल रही है। आज जांच के उपरांत जिला कलेक्टर महोदय ने संबंधित थानाधिकारी और जो भी तहसीलदार जी हैं उनको कि आप अवरुद्ध रास्ते को खुलवाओ और लीजों का कार्य चालू करवाओ। लेकिन उसके बाद में भी प्रशासन मौन है और उस मौन की वजह से ये काम नहीं चल पाया। फिर भी हमने गांव वालों का बहुत सम्मान करते हुए काम को बंद रखा। लेकिन अब चारों ओर से हमारे यहाँ करीब 200 मजदूर बैठे हैं करीब पिछले 35-40 दिन में, और 35-40 दिन में, पिछले 35-40 दिन में हमारे कम से कम भी 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और जो मजदूर थे उनको भी 1 रुपए की मजदूरी नहीं हुई। उनके भी घर में अपन ये कह सकते हैं देसी भाषा में कि तुम लोग रोटी गुनगुनी है। और आज हमें मजबूर होकर प्रशासन की उदासीनता के चलते हुए हमें मजबूर होकर हमारा कार्य चालू करना पड़ रहा है, जिसकी सूचना हमने संबंधित थाना अधिकारी को और राजस्व को देकर ये कार्य चालू किया है। अब अगर कोई भी प्रकार की यहाँ धरनार्थी अगर कोई उपद्रव करते हैं तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और हम व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दे रहे, कामगारों को काम नहीं करने दे रहे, ये गलत है। जबकि ये लीजें लीगल है, यहाँ तेजा पत्थर की भी परमिशन है, इन्होंने सब कुछ तय करवा लिया। और अब आपके माध्यम से आपको बुला के ही संपूर्ण ये क्रेशर चल रही है, इसमें कितनी क्या धूल उड़ रही है, कितने शोर हो रहा है या किस प्रकार का यहाँ नुकसान हो रहा है, यह आप आज ही नहीं कि आपको बुला के कर रहे हैं। जब भी हम चैलेंज करते हैं, जब भी आपको ये लगे कि यहाँ लीगल है या फिर धूल उड़ रही है, आज हमने अच्छी व्यवस्था करके चालू की है। आप कभी भी आके हमें बिना सूचना दिए अचानक आके कभी भी वीडियो बना के देख लेना, ये पूर्ण रूप से नियमों से और बिना धूल उड़ाई सकती है। और साथ में मैं बताऊं कि धरनार्थी बार बार में आपके चैनलों के माध्यम से कह रहे हैं कि यहाँ पेड़ों का नुकसान कर दिया। हमने हमारे क्रेशर पर करीब 600 से 700 पेड़ लगा रखे हैं, जो आप इनकी भी आपसे निवेदन है कि इन पेड़ों की भी आप वीडियोग्राफी करके और आप अपने चैनल पर डालें। दूसरी बात, गांव वाले एक आरोप और लगा रहे कि कुएं धस गए, तो ये हमारे आने से पहले भी इस पहाड़ के उस जोन में कुएं हैं, वो संचालित रूप से चल रहे हैं। आप भी यहाँ के लोकल होंगे या पता कर लेना कि यहाँ से पिछले 10-15 साल से ही पानी पहाड़ के साइड में नहीं है। पहाड़ के दक्षिणी साइड में पानी खूब है, पहाड़ की उत्तर साइड में पानी नहीं है। तो इसमें कुएं धसने वाली ऐसी कुछ नहीं है। आप यहाँ से जाओगे, हमारी लीज के अंदर कुआं है जिसके अंदर पीने के पानी के लिए हमने जो कर रखा है, उसमें पानी कंटिन्यू चल रहा है और अच्छा पानी आ रहा है। और इस जोन में आप खुद
पता कर लेना कि सभी कुएं सुचारू रूप से चल रहे हैं। इस जोन में पहले से भी कुएं नहीं थे उत्तर साइड में। मकान बना उसका दोनों बार 20 साल मकान फूट गए, बताओ और की तो कौन फूट रहा। माइनिंग सेफ्टी को लिखा हुआ है, माइनिंग ने भी लिखा है, कलेक्टर साहब ने भी लिखा है कि वो आके पूरी इसकी जांच तो वो करवा मानवी उस दिन भी बोला 7 दिन में करवा देंगे, कलेक्टर साहब भी बोले कि 3 दिन में आ जाओ है, लेकिन हो तो कुछ कुल रहे ना। उनके लिए तो सरकार ने टीम्स बना के स्पेसिफिक वो आके जांच करके इसकी बात की नोटिंग लिख के जाते हैं। अच्छा मैम, हमें तो 36 दिन से धरने पे बैठे हैं और आप इनको देखते हो कितनी तादाद में, दुख बगैर कोई भी इंसान बैठेगा नहीं। मानते हो, वो अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेगा। शिकायत हमारी बहुत सारी हैं, जिसमें पर्सनल शिकायत है, हमारे मकान टूटे हुए देखा होगा आपने, हमारे कुओं का नहीं, आप ग्राउंड में डाल के दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप समय निकालिए अपना और हमारे साथ होइए, हर घर में चाहिए। अगर आपके पास कोई टीम है, कोई किसी तरह के पैमाने की, कि उन्होंने सर ने बोला ये टीम तो नहीं, गवर्नमेंट की स्पेशलाइज्ड मैं इनको बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो उन्होंने किसी के दबाव में बोला है कि क्या सिस्टम होता है आपकी, समझ लो। फर्स्ट में जब इनको सर्वे करा रहे थे तो बोले मैं तो क्या बकवासबाजी कर रहे हो, तो मैंने बोला कि भाई साहब हम आपसे नीचे हो सकते हैं कर्मचारी, मैं नहीं करो। जो RS अधिकारी बोलते हैं कि साहब मैं गया हूँ जाँच में, पर मेरे को इस जाँच का पता नहीं है, हमें किसी टेक्नोलॉजी का आदमी से बुलाया जाए और एक्चुअली में ग्रामीणों को ग्राउंड में दर्ज जाना चाहिए, ये वाकई इनका अच्छा होता। ऐसे मनगढ़ंती बोलोगे, आपके पास रिकॉर्डिंग है? साहब रिकॉर्डिंग है उधर। चलो ठीक है, ये बोला था कि हमने देखी है, दरारें हैं, वो नेचुरल है या प्लास्टिक से, वो मेरे को नहीं पता, ये कहा था हमने। इनकी बात होगी, कोई बात नहीं, आप इंस्पेक्शन लेते हैं, आप इनका सम्मान करते हैं, इनको मेडल देते हैं, वो मैं नहीं कहूँगा, वो आपका ये इन 3 तारीख को साहब ये साहब भी आए हैं और मेरा साहब भी आएंगे। ये 190 मीटर हमारे, रुको साहब नोटिस बाद में देंगे, तो बात तो कर दो, वो बताएंगे। और इनके साइन है साहब, ये पाबंद करके गए साहब, ऊपर वाली लीज को पाबंद करके गए, पाबंद करके इनको, इन्हीं का लिखा हुआ, हमारा हाथ से नहीं लिखा हुआ, और साइन इनके साहब। और समझौता के तो आसार मैंने कमी लागे हैं कि मैं सुबह से देख रहा थे भी, शाह साहब भी खड़ा था, जो एक पद होता है, सम्मानित पद होता है, डॉक्टर साहब ने भी ली चाल रही, मार्ट में कुछ वीडियो है, और कम से कम 50 से आदमी चारों तरफ नाकाबंदी करके, शाह साहब से यही अपील करूंगा कि नाकाबंदी करके लीज में जितने भी भारी आदमी इनके पास आए हुए, लीज संबंधी है तो मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता, तो लीज संबंधी है, कोई वर्कर है या कोई उनका कर्मचारी है, कोई उनका मालिक है, उनको छोड़ के जो भी आदमी आए हैं उनको नाकाबंदी कर इंक्वायरी करें, उचित कार्रवाई करें। अगर कुछ शिष्टों का भी नाम मेरे पास में आए हैं, सामाजिक तत्व है, और गाड़ियों के नंबर भी है, कम से कम गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो मैं सीआई साहब से अपील करूंगा कि चारों तरफ से नाकाबंदी करें, जो भी रास्ते हैं, और उचित कार्रवाई करें, और हम रिटर्न में भी दे देंगे साहब। तो मैं तो आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा सभी से, इन लीजों को तुरंत प्रभाव से हम बंद कराएंगे, चाहे मैं 1 महीना बैठना पड़े, 6 महीना बैठना पड़ जाए, और 12 महीने बैठ जाए। प्रशासन से बात करके SDM साहब अभी आप पास थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, पास ही है, मेन रोड पे तो आगे है। तहसीलदार जी भी होंगे, SDM साहब भी हैं, जो भी आपकी बातें हैं, आप जो भी आपने कोई मांग पत्र किया होगा, ज्ञापन तैयार किया होगा, जो भी आपकी डिमांड है वो मैडम के समक्ष रख देना। और मैं ये चाहता हूँ भाई आप लोग गांव के लोग यहाँ बैठे हो, माताएं बहनें बैठी हैं, तो उनकी कोई समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का कोई रास्ता निकल सके, किसी चीज़ के लिए अड़कर अपन नहीं बैठे हैं। जो चीज़ जहाँ जिस स्तर पर होने वाली है वो आप लोगों को सबको अभी बाकी पता है, तो जो चीज़ जिस ढंग से और जिस स्तर की होने वाली है वो अपन उस बात को, उस मांग को वहाँ रखें, और उसका जो उचित निराकरण समय पे हो जाए, जिससे कि आप लोगों को भी अनावश्यक यहाँ अपना टाइम, जो भी आप अपनी खेती बाड़ी में बच्चों को देना चाहते हो, या कोई और अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, अपना समय अपना बर्बाद नहीं हो गए, और उन समस्याओं का उचित निराकरण समय पर हो जाए, ऐसी मांग आप मैडम के समक्ष देना, और उनका कोई समाधान होगा, हमारे लेवल का होगा, प्रशासन के लेवल का होगा। कोशिश करेंगे कि आपकी बातें जल्दी से उसका कोई रास्ता निकल जाए। मैं आपसे पहले इसलिए आया हूँ कि 2 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ,
काफी समय से आपका करीब 1 महीना कुछ दिन हो गए, 36 दिन हो गए ना, 1 महीना कुछ दिन 6 दिन हो गए अभी। तो 1 महीना 6 दिन से ये धरना चल रहा है ना, तो धरने की जो धरातल की बातें हैं वो आप सब लोगों से छुपी हुई नहीं है, पता है आप लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि अपन किसी चीज़ के लिए अड़े नहीं, जो चीज़ है कि साहब ये इस समस्या का समाधान इस लेवल पर यहाँ हो सकता है और उसका समाधान यही हो जाए तो बेटर हो जाए। और जो आगे की उस लेवल की चीज़ें हैं, कोई कोर्ट कचहरी की है या कोई और आगे सरकार के समक्ष बात रखने की बातें हैं, वो अपन वहाँ से अपनी बात को उचित मंच पर रख के वहाँ से उसका समाधान करवाएं।